अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से। इसमें कहता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय द अली डेवलपर इंटरप्राइज। मटीरियल सेंट टू साइट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। लेबर एंगेज ऑन साइट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्लांट इंस्टॉल्ड एट कास्ट, डेबिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस RS 4126 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में से लेस किया जाएगा। अब मतलब ये जो मटेरियल रिटर्न है ना, आप इसके साथ टिक कर लेंगे, ज़्यादा मोतबर है। आप बजाय इसके कोई लिखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, आप इसके साथ कुछ भी कमेंट ना करें और इसको आप मटेरियल में से लेस कर दीजिएगा। वर्क सर्टिफाइड, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और अगर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना होता तो उसमें डेबिट साइड पे आता। कास्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1883, ये आपके पास एंडिंग मटेरियल है। जो मटेरियल इन हैंड है ये आपके पास एंडिंग मटेरियल है। तो जो एंडिंग मटेरियल है ये आपके लिए क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर बैलेंस शीट बनाना हो तो एसेट साइड पे भी आएगा। वेजेस अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर 2400, जो अक्रूड वेजेस हैं 2400 से, ये आपके लिए क्रेडिट साइड पे चले, ये बल्कि क्रेडिट साइड पे ना लिखें, ये आप लेबर में प्लस कर दें। और दूसरा आप इसको बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ये आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी प्लस कर दें और करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में भी। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैज़ बीन चार्ज्ड टू 5 टेट्रा जीरो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,80,000। इसमें बच्चों एक इशू ये है कि हमारे पास कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड और रिटेंशन मनी मेंशन नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में 10% या 20% होता था। अब हम लोगों ने जहाँ पे वो परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हमने कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कर देना है, जिसकी अमाउंट 195,000 है। You are required to prepare contract account, show profit, contractee account, and show the suitable entries in the balance sheet. Contractee account में तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, वो कैश आएगा। कैश अकाउंट जो है वो उसकी क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ले स्टूडेंट, इसको मैं रफ स्केच प्रिपेयर कर लेता हूँ। 3 जो अकाउंट रिक्वायर्ड किए हैं, जितनी देर में मैं रफ स्केच प्रिपेयर करता हूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये जो हमारा चैनल है होम ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से, इसमें आपको तमाम कॉमर्स के मज़ामीन के मुतल्लिक़ा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। इसमें लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिस तरह के एडवांस, कास्ट, टैक्स और बीकॉम पार्ट 1 में से फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसी तरह मास्टर क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी जो है वो इसमें कोचिंग अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। बल्कि मैं उन स्टूडेंट्स का बड़ा मशकूर हूँ कि मैं यहाँ से लेक्चर पोस्ट कर देता हूँ और वो अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे, आमीन। अच्छा जी स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में से 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और एक है हमारे पास बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। जैसे जैसे वहाँ से डाटा आता है वैसे वैसे प्लेस करते जाते हैं। पहला है मटेरियल सेंट टू साइट, लेकिन इसमें से एक रिटर्न का पॉइंट है। यहाँ पे आपने लिख देना है मटेरियल,
85,349 माइनस जब रिटर्न आएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर एंगेज। लेबर है 74,375, इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस आनी है। नेक्स्ट है आपके पास प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट की कास्ट, ओपनिंग एसेट 15,000। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो तो प्लस होना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो भी आपके लिए एक्सपेंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। 4126 इसकी अमाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक पॉइंट है जिसको लिखा गया है, वो है वर्क सर्टिफाइड, नहीं, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549। यहाँ पे आपने एसेट साइड पे लिख लेना है, मटेरियल स्टोर की तरफ 549। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास पॉइंट आता है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर के बाद वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 195,000। देन हमारे पास एक अमाउंट है जी कास्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसकी अमाउंट है आपके पास 4500। नेक्स्ट है बच्चों मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, मटेरियल ऑन साइट अमाउंट आ जाएगी मटेरियल एट द एंड 1883। यहाँ पे भी आप लिखते हैं एंडिंग मटेरियल 1883। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास एक अमाउंट है, वो है वेजेस अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्लस कर देंगे जी, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट है आपके पास 2400, एक यहाँ से प्लस, दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस के तौर पर 2400। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 240, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। ये दोनों बतौर लाइबिलिटी लिखे गए हैं और ये दोनों एसेट में अभी एडिशन ना होने की वजह से लिखे गए हैं। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर वो कहता है वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, आप यहाँ पे लिख दें जी प्लांट एंड ऑफ द ईयर 11,000। नेक्स्ट मेरे बच्चों उसने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 250 एंड कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,80,000। जो कैश रिसीव है वो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में सिर्फ यही बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन 180,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम तमाम चीज़ें पुट डाउन कर चुके हैं, पहले हम इसकी क्रेडिट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 195,000 प्लस 4500 प्लस 1883 प्लस 11000, तो आपके पास अमाउंट आती है 212,383, 212,383। अच्छा जी, इन वैल्यूज़ को हमने एडजस्ट नहीं किया, 85,349। अच्छा, इसमें ध्यान रहे कि ये पहली अमाउंट माइनस होनी है, बाज़ औक़ात हम इसको भी ऐड कर देते हैं, 74,375 प्लस 2400, तो ये अमाउंट आती है आपके पास 76,775। 3167 प्लस 240, 3407। 195 प्लस 4500, 1883 प्लस 11 माइनस 84800 प्लस 76775 प्लस 15,000, 3407 माइनस 4126, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 28,275
प्रॉफिट की। यहाँ प्रॉफिट की बजाय बेहतर है कि आप बैलेंस कैरी डाउन लिखें, बैलेंस ब्रॉड डाउन 28275 प्रॉफिट 28275 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। अब मामला ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड रेशो नहीं मौजूद, तो आपने क्या करना है, कैश रिसीव की अमाउंट ऊपर रख देना है जो कि क्वेश्चन में मेंशन है 1,80,000 है, और वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 180,000 डिवाइडेड बाय 195,000, तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 17,400। रिजर्व कैलकुलेट कर लें, 28275 माइनस 17,400 10,875 रिजर्व। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सिर्फ एक ही बैलेंस आना था कैश का, वो आ चुका है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट यहाँ पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन देख लें कि क्वेश्चन में नुकसान ना हो। अगर नुकसान है तो वो प्रॉफिट में से माइनस होगा, नुकसान कोई नहीं है तो फिर यही 17400 आएगा। फिर बच्चों हमारे पास इसकी एसेट साइड आ जाती है, तो पहले वर्क सर्टिफाइड फिर वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन दोनों को आप ऐड कर दें, ऐड करने से 1,99,500 माइनस कर दें रिज़र्व 1,0875, फिर आप माइनस कर दीजिएगा कैश रिसीव। कैश रिसीव की अमाउंट है 1,80,000। अच्छा जी, 1,99,500 माइनस 1,0875 1,88,625 माइनस 1,80,000 8625। फिर है जी आपके पास मटेरियल इन स्टोर। अच्छा, वो हमने लिख लिया हुआ जी, मटेरियल इन स्टोर। हमारे पास प्लांट का बैलेंस आएगा, एंडिंग प्लांट आपके पास है 11,000, वो यहाँ पे लिख दें। बैलेंस शीट की दोनों साइड इसमें इक्वल नहीं होंगी क्योंकि बैलेंस शीट की सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास मेंशन नहीं है। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।